और इस बीच पाकिस्तान ने दुबई एयर शो में एक बड़ी घोषणा की है। पाकिस्तान जल्द ही अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट का एक बड़ा निर्यात करने जा रहा है। और पाकिस्तान के बीच दोस्ती यारी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और ये दोस्ती यारी इस हद तक पहुंच गई है कि अब दोनों के बीच डिफेंस डील भी होने लगी। जी हाँ, पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की डील पक्की होने का ऐलान किया है। दरअसल दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो जल्द ही अपने एक दोस्त देश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट बेचने जा रहा है। ये बात सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर ये देश कौन हो सकता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का ये दोस्त देश दरअसल बांग्लादेश हो सकता है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को 16 से 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 देने के लिए तैयार हो सकता है। दक्षिण एशिया में रक्षा और रणनीतिक समीकरणों में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग में हाल के महीनों में तेजी आई है और इस बीच पाकिस्तान ने दुबई एयर शो में एक बड़ी घोषणा की है। पाकिस्तान जल्द ही अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट का एक बड़ा निर्यात करने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोस्त देश बांग्लादेश हो सकता है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो ये बांग्लादेश वायुसेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान अधिग्रहण साबित हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक शेख हसीना सरकार के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों ने ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों को पुनर्जीवित किया है। नई अंतरिम सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। बांग्लादेश लंबे समय से अपने वायु बेड़े को आधुनिक बनाने की कोशिश में है। फिलहाल उसके पास F7 MiG-29 और YAK-130 जैसे विमान हैं, जो तकनीकी दृष्टि से आधुनिक युद्ध जरूरतों के मुकाबले कमजोर माने जाते हैं। इसलिए ढाका ने जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से JF-17 की तकनीकी और लागत संबंधी समीक्षा शुरू की थी। विशेषज्ञों के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक मध्यम बजट वाले देश के लिए बेहद व्यवहारिक ऑप्शन है। ये पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसकी कीमत पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तुलना में लगभग आधी से भी कम है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को 16 से 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 देने के लिए तैयार हो सकता है। अनुमानित सौदे की राशि 400 से 700 मिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। ये सौदा न केवल बांग्लादेश वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा फाइटर जेट अधिग्रहण होगा, बल्कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। भारत सहित पड़ोसी देश इस संभावित समझौते पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकता है। और अब बात करते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 को बांग्लादेश वायुसेना के लिए इतना अहम माना क्यों जा रहा है। बता दें, ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 13,500 किलो है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेशन कर सकता है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के अभियानों में सक्षम है। हथियार प्रणाली में आधुनिक जहाज रोधी मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, तेज मिमी गन और उन्नत रडार शामिल है। इसकी लागत कम और रखरखाव सरल है, जिससे ये मध्यम बजट वाली वायुसेनाओं के लिए एक आइडियल चॉइस बन जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि JF-17 की खरीद से बांग्लादेश वायुसेना की सामरिक ताकत में बड़ा बदलाव आएगा और ये उनके पुराने बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सिर्फ तकनीकी फायदे ही नहीं, बल्कि इस सौदे के राजनीतिक और सामरिक मायने भी बेहद खास हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। चीन की भागीदारी और पाकिस्तान के साथ ये साझेदारी बांग्लादेश के लिए रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा है। ये सौदा भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए भी सुरक्षा समीकरण में नए विचार लाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते सामरिक और राजनीतिक भरोसे का संकेत भी है। इस प्रकार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का संभावित अधिग्रहण बांग्लादेश के लिए केवल विमान खरीदने का मामला नहीं, बल्कि रक्षा और क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव का संकेत भी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग अब एक नया मोड़ ले रहा है और आने वाले महीनों में इस सौदे से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, इस साजिश के बीच भारतीय सेना ने गजब गोलबंदी की है। 22 किलोमीटर के चिकन नेक जिसे मरोड़ने की साजिश चीन और बांग्लादेश दोनों ही कर रहे हैं, उसे करारा जवाब मिल गया है।
सेना ने इस इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की है। ब्रह्मोस की पूरी रेजिमेंट तैनात की गई है और ड्रोन फाइटर यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। सुखोई मिराज निगरानी रख रहे हैं। भारी संख्या में पैदल सेना की तैनाती की गई है। यही बांग्लादेश और चीन का गठजोड़ जो चिकन नेक में साजिश रच रहा है, उसकी काट निकाल ली। पाकिस्तान के बीच दोस्ती यारी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और ये दोस्ती यारी इस हद तक पहुंच गई है कि अब दोनों के बीच डिफेंस डील भी होने लगी। जी हां, पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की डील पक्की होने का ऐलान किया है। दरअसल दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो जल्द ही अपने एक दोस्त देश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट बेचने जा रहा है। ये बात सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर ये देश कौन हो सकता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का ये दोस्त देश दरअसल बांग्लादेश हो सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों ने ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों को फिर से मजबूत कर दिया है। यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रक्षा सहयोग को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे दौर में JF-17 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान का अधिग्रहण बांग्लादेश वायुसेना के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को 16 से 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 देने के लिए तैयार हो सकता है। अनुमानित सौदा 400 से 700 मिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। ये बांग्लादेश वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा फाइटर जेट अधिग्रहण माना जाएगा। भारत भी इस संभावित समझौते पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये सौदा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थितियों के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए सेना को मॉडर्न बनाने के लिए सस्ते विकल्प ढूंढ रहा है। उसने एयरफोर्स के लिए एक बड़े एसेट के तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक पर ध्यान दिया है। उसके पास F-7, MiG-29 और Yak-130 जैसे विमान हैं, जिनकी तकनीकी आधुनिक युद्धक आवश्यकताओं के मुकाबले कमजोर मानी जाती है। ढाका ने जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से JF-17 का मूल्यांकन शुरू किया था, जिसमें मशीन की तकनीकी क्षमता, हथियार प्रणाली और लागत तीनों का अध्ययन किया गया, क्योंकि बांग्लादेश सीमित बजट में आधुनिक तकनीकी चाहता है। ये पाकिस्तान चीन की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसकी कीमत पश्चिमी लड़ाकू विमान की तुलना में आधी से भी कम आती है। अगर JF-17 ब्लॉक 3 की खासियत की बात करें, JF-17 थंडर पाकिस्तान वायुसेना की मुख्य ताकत माना जाता है। इसका न्यू ब्लॉक 3 वर्जन 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है, जिसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर विकसित किया है। इस विमान की खासियत इसकी लागत, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और संतुलित युद्धक क्षमता है। इसकी मारक दूरी 3400 किलोमीटर से अधिक हो सकती है और अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 13,500 किलोग्राम है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के अभियानों में सटीक माना जाता है। इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, जिससे ये ऊंचाई वाले मिशनों में भी प्रभावी रहता है। कम लागत और सरल मेंटेनेंस की वजह से मध्यम बजट वाली वायु सेनाओं के लिए ये एक व्यवहारिक समाधान बन जाता है। वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियों को भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए हमेशा वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।